हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि एक इनइक्वालिटी है, इसे सॉल्व करके बताना है हमें। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, एक्स की वैल्यू किस पर बिलोंग करेगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज लेस देन 0। एक कंडीशन ये भी है, एक क्वेश्चन है। हम दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि हम देखें, सबसे पहले जो लिखा हुआ है मैं वो लिख देता हूँ, ये 1 है अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज लेस देन 0। हम देख रहे हैं कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यू है, इसके जो रूट्स हैं वो स्क्वायर में निकलेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसको सॉल्व करते हुए निकलेगी। इसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब जब भी वैल्यू हमें पॉजिटिव समझ में आ जाती है, हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसको यदि हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो माइनस का 5x प्लस का x मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 5 आ जाएगा, और माइनस का 5 लेस देन 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, यदि हम x कॉमन निकाल लें तो x माइनस 5 बचेगा, प्लस 1 कॉमन निकाल लें तो भी x माइनस 5 बचेगा लेस देन 0। अब हम देख रहे हैं कि यदि हम कॉमन निकाल लें x माइनस 5 को, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1 लेस देन 0। अब हम इसको वेवी कर्व मेथड से कर लेते हैं। वे विकर्व मेथड क्या होता है ये, हम जो भी पॉइंट आउट हैं उनको देखते हैं कि x की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ से, यदि ये 0 के इक्वल रहा तो। या x प्लस 1 की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगी। अब हम एंडिंग पॉइंट को माइनस इनफाइनाइट ये वाले, और इस तरफ वाले को प्लस इनफाइनाइट ले लेते हैं। और यहाँ पे हम जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसे इंक्लूड नहीं करते, मतलब क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते उस पर। ठीक है, तो अब हम इसको देखें तो x, तो इस पे इनइक्वालिटी उस तरफ है, मतलब माइनस वाली कंसिडर होगी। ठीक है, तो हम जो वैल्यू कंसिडर करेंगे वो करेंगे -1 to 5। यही इसका आंसर होगा, इसके अलावा दूसरा कोई इसका आंसर नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे डील किया, इस क्वेश्चन से, या कैसे सॉल्व किया। अब इसी में हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यदि हम इसे लाइन ड्रॉ कर दें और यहीं पे देखें, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी हमने और हम यहीं पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देखें कि x प्लस 7 है, प्लस अपॉन में x माइनस 5 प्लस 3x प्लस 1 अपॉन में 2। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इनका। एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, और x प्लस 7 है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 2x प्लस 7 प्लस x माइनस 5 का यहाँ हो जाएगा, तो x माइनस 5 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 14 प्लस का 3x स्क्वायर, फिर प्लस का x माइनस का 15x माइनस का 5 अपॉन में 2x माइनस 5 इज लेस देन ग्रेटर इक्वल टू 0। ये है। अब इसको और आगे हम फर्दर देखें कि क्या कर सकते हैं इस पे। तो ये 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर आ गया, 2x प्लस x 3x हो जाएगा, 3x 15x में से 3x जाएगा तो माइनस का 12x बचेगा, और 14 प्लस माइनस 5, 14 माइनस 5 तो प्लस का 9 बचेगा अपॉन में 2x माइनस 5 हो गया है ये, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करें हम, तो 9 मल्टीप्लाई 3 27 हो जाएगा, या 3 कॉमन निकाल लेते हैं सबसे। 3 कॉमन निकलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का 3 अपॉन में 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमें पता है 3 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ नीचे आएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन कब, जब यहाँ से हटेगा तब। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो ये 0 बन जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 5 लेस देन ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम, तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लें हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x
माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 अपॉन में x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, सॉरी। यदि माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा तो भी x माइनस 3 बचेगा, अपॉन में x माइनस 5 है ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें ये x माइनस 3 आ गया है, ये x माइनस 1 आ गया है, अपॉन में x माइनस 5 आ गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 ये है। ठीक है, अब इसको यदि हम नेक्स्ट लाइन पे देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं x की, 3, 1 और 5। 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर यदि 0 बन गया तो वो तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए 5 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 1 और 5 वैल्यू आ रही है, मतलब 1, 3 एंड 5 वैल्यू। इस तरफ प्लस का इनफाइनाइट, इस तरफ माइनस का इनफाइनाइट। अब हम इसे प्लस, इसे माइनस, इसे प्लस, इसे माइनस, हम किससे कर रहे हैं, वाई वेवी कर्व मेथड। ठीक है, मेथड से कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे, हम इसका ग्रेटर इक्वल टू मतलब प्लस वाले कंसीडर करेंगे, एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब यदि हमें ये पॉइंट कंसीडर करने हैं, मतलब हम बोलेंगे 1 और 3 कंसीडर थे या नहीं, बिल्कुल थे, 1 और 3 कंसीडर थे, मतलब 1, 3 क्लोज ब्रैकेट में, फिर यूनियन करेंगे इसका किसके साथ, प्लस वाली वैल्यूज लाएंगे 5 से इनफाइनाइट के साथ, जहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं होगा, और इनफाइनाइट तो होता ही नहीं है, आपको भी पता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो 1, 3 यूनियन 5 इनफाइनाइट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।